में देखो अगस्त के बाद में जो लगी थी ना, और उसके बाद में सितंबर में इस दोबारा 2 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, अब इसमें आपको पूछे क्या है बताओ, त्रिभुज पूछे। अब ट्रायंगल यदि आपको पूछे तो आपको करना क्या है, नंबरिंग डाल लेनी है। देखो मैं 1-2 क्वेश्चन नंबर से बताऊं आपको, मैंने क्या डाला इसमें बताओ, इसमें डाला 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके ना। अब देखो आप शॉर्ट में काउंटिंग करेंगे, सर 1 2 3 4 5 और 6, बताओ कितने हो गए, 6 तो हैं। ऑप्शन में क्या है वो मत चेक करो आप, है ना। 6 के बाद में बताओ ये कितना होगा, 7, एक और एक 2 ये बन गए आपके। कौन कौन से, एक तो 2 3 वाला, और एक कौन सा बना, 4 5 वाला बन गया। ठीक है, अब बताओ 2 और बड़े बन जाएंगे क्या, एक तो देखो ये बन जाएगा, और एक क्या हो जाएगा बताओ, इसका ऑपोजिट बन जाएगा, इधर से बन नहीं पाएंगे। तो बताओ 2 और लिख देते हैं, 6 + 2 8, 8 और 2 कितने हो गए बताओ, 10। तो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी आएगी बताओ, 10 आएगी। अब आप 11 बता रहे थे क्या, एक कहां से लेके चले गए, चेक करो एक बार, रिपीट चेक कीजिएगा। 6 तो है ना, ओके। 6 के बाद में 7, इधर ये नहीं है, फिर कितना हुआ 8, 8 के बाद में ये कितना हो जाएगा 9, 9 और 1 10। बताओ टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 10 ट्रायंगल हो जाएंगे, 10 त्रिभुज हो जाएंगे। तो आपने फिर गलती कर दिया एक क्वेश्चन, फिर आप तो बताओ आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओके डन है ना। चलो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, और हाल ही में करंट में कोई बड़ा लेट नहीं है, 15 मई 2022 को जो क्वेश्चन आया था ये आपको 15 मई 2022, 15 मई 2022 को आपका क्वेश्चन आया था। चलो भाई बताओ, स्पीड से आने तो 1 ही मिनट मिलेगी आपको पूरी की पूरी, 1 मिनट तो ज्यादा ही होती है। बता दूं मैं, हाँ जी बता देते हैं। इधर देखो आराम से सोचो, सर यदि हम इस आकृति को उठा लें, ठीक है, तो 1 2 और 3 4 5 और 6, बताओ कितने हो गए, 6 बन गए आपके। ठीक है, 6 के बाद में देखो हम आगे बढ़ते हैं, ये कितना हुआ 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10। अब मेरे को ये बताओ आप, क्या इसमें सभी त्रिभुज हैं क्या, एक एक को चेक करो आप, सभी त्रिभुज हैं या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बताओ 10 के तो 10 बन गए। अब देखो आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट लिखना है, स्टेप नहीं लिखने, कल जो मैं लिखा रहा था वो। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखो थोड़ा सा आगे चलेंगे, क्या 1 2 है, देखो मैं इधर लिख रहा हूं 1 और 2 त्रिभुज बन रहा है ना, उसके बाद में और कौन सा बना, 2 के साथ में कौन सा आ जाएगा, 10 आ जाएगा, बन रहा है ना। फिर और 2 3 नहीं बनेगा, 3 4 भी नहीं बनेगा, 4 5 भी नहीं बनेगा, 5 6 भी नहीं बनेगा, एक आपका कौन सा बन जाएगा भाई, 4 और 9 बन जाएगा। चेक करो आप, 1 2 3 बन रहा है ना, एक कौन सा बन जाएगा आपका 9 और 10 वाला त्रिभुज है, ये बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो बैक से इधर देखो 5 6 नहीं बनेगा ना, इसके बाद में एक कौन सा हो जाएगा आपका 7 और 8 वाला त्रिभुज है, ये बन जाएगा। उसके बाद में और कौन सा बनेगा, आराम से देखो सोचते हो, चलो 8 और 3 बन रहा है क्या, एक आपका 3 8 लिख दो, चाहे 8 और 3 लिख दो, बताओ 3 4 5 और कितने बन गए आपके, 6 और बन गए। यहां तक बताओ क्लियर है क्या, कितने बने 1 2 3 4 5 और 6 आपके त्रिभुज और आ गए। ठीक है ना। अब थोड़ा सा और इसको हम चेक करो, थोड़ा सा इसको चेक करोगे तो देखो यहां से ये बताओ एक बना कि नहीं बना, 2 3 2 10, मैं इधर लिख रहा हूं आपके पास 3 2 और 10, एक कौन सा बन जाएगा बोलो, 4 5 और 9, या 9 5 4 लिख दो, चाहे 4 5 4 9 लिख दो, एक ही बात है। और बताओ 3 3 से कौन से बढ़ेंगे, 3 3 से बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे। चलो ये लो सर, ये तो हो गए आपके। ठीक है, उसके बाद में हम आगे चलो, आगे बताओ और कौन से बन सकते हैं। इधर देखना मैं डायरेक्ट बता दूं, एक तो देखो ये हो जाएगा, हुआ ना, एक कौन सा हो जाएगा इसके ऑपोजिट जाएगा, बताओ 2 लिख दूं क्या, ये लो। एक देखो यहां से ये चेक करना, बन रहा है क्या, ये लो साहब, बहुत होंगे, हो गई, ऑप्शन भी क्लोज हो गए होंगे शायद। 10 और 6
17, 18, 19, 20 और 1, 21। बताओ दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी? 21, 21। ये क्वेश्चन आपका किस में पूछा गया बताओ? कांस्टेबल में आया हुआ 15 मई 2022 के एग्जाम में। ओके डन। सुनो, आप आकृति बना लो, है ना, ऑप्शन लिख लो। ये मैं जो सॉल्यूशन बता रहा हूं ना, इसको आपको करना क्या, एक बार दोबारा घर पे रिपीट करना है भाई, है ना। हम यहाँ मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं, थोड़ा सा आप ईमानदारी से परिचय देना। आगे बढ़ जाऊं क्या? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अब देखो ये क्वेश्चन कब पूछा गया? वीडियो में। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होती है ना, ग्राम विकास अधिकारी, 28 दिसंबर 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपका। मैंने लिखा भी है साफ साफ कि कौन से एग्जाम में आया हुआ है। आकृति बनाओ, ऑप्शन बना लो, बस बाकी समझा दूंगा मैं। करें शुरू। ओके इधर देखो। अब आप कहोगे सर इतनी बड़ी आकृति है, इतनी बड़ी आकृति है तो मैं इसको कैसे सोल्व करूं? बहुत इजी टाइप करनी है। एक बात बताओ, देखो ऐसी आकृतियों का से थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। क्या ऐसी आकृति मैंने आपको पढ़ाई थी? क्या पढ़ाई थी ना इस टाइप से रिलेटेड? क्या करना है उसमें? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 हो गए। 8 का मतलब कितने होंगे? 8 गुणा 2 यानी 16 होंगे। एक बार सामने देखो, लिखना बहुत कम है। कितने हैं मैक्सिमम? 8, 8 है। 8 को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से मल्टीप्लाई किया, कितने हो गए? 16। 16 कैसे हुए? 8, 8 के बाद में 9, 10, 11, 12, ये देखो 4 4 से 13, ये 14, ये 15 और एक ये हो गया 16। बताओ इन 16 को काउंटिंग करने में टाइम लगा गया? बिल्कुल भी नहीं लगा। कैसे नहीं लगा? एक बात देखो इधर, 1 2 3 4 5 8, 8 का मतलब सर 16 हो गए। कोई समस्या नहीं है ना? समय को देखो एग्जाम में बचाना है। अब आप क्या करोगे, ये बाहर वाले जो है ना उनको और चेक करना पड़ेगा। अब बाहर वालों को चेक करना पड़ेगा तो देखो ये एक है आपका, ठीक है। ये कितना हो गया? 2 3 और 4। बताओ 4 और बन गए ना, 16 में 4 जोड़ देते हैं। ऑप्शन की तरफ देखना ही नहीं है, क्या है जो आएगा मेरा सही आएगा। उसके बाद देखो इसके साथ इसको जोड़ो, 1 है ना, इसके मतलब इधर भी जुड़ेगा, 2 इधर भी जुड़ेगा, 3 ये भी जुड़ जाएगा, 4 ये भी जुड़ जाएगा, 5। बताओ 5 हुए कि नहीं हुए? बताओ 5 लिख सकता हूं क्या? समझ में आ गए 5 कौन से? देखो एक तो आपका कौन सा है? 1 और 3। एक कौन सा है? 2 और 4 है। एक कौन सा है? 3 और 5 है। एक कौन सा है बताओ? 6 और 4 है। एक कौन सा है? 2 और 3 है। ये लो साहब, बताओ कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही ना, एकदम डायरेक्ट उठा रहे हैं डाटा। अब आप थोड़ा सा और इसमें अनुमान लगाओ, सर जब 2 हैं तो यहां से ये भी तो जुड़ सकता है, ये जुड़ेगा तो इसका ऑपोजिट भी जाएगा। ऑपोजिट का मतलब कितने हो गए? और एक क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट हो जाएगा। ये लो साहब, कोई समस्या नहीं आई ना। अब समस्या क्या आई? काउंटिंग करो, 16 और 4 20, 20 और 5 25, 25 और 2 27, 27 और 1 28। बताओ दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 28। ट्रायंगल 28 त्रिभुज है। कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या आप में कि सर मैं कर सकता हूं? ठीक है, देखो एक दिन में नहीं होता, ठीक है, धीरे धीरे इन चीजों में प्रैक्टिस करो। आपको शुरू में ऐसा लगेगा कि साहब मैं पढ़ना छोड़ दूं यार, अच्छा रहेगा, भावनाएं ऐसी आती है माइंड में। शुरू में पढ़ते हो ना, नींद का आना, एक ही बीमारियां होती हैं। आप एक पॉजिटिव थिंकिंग रखो कि मेरे को इस बार हर हाल में क्या होना है? सेलेक्ट होना है। हकीकत कहूँ, जी जान से मेहनत करो। टीचर्स हैं वो आपके लिए डबल जी जान से मेहनत करेंगे। और आप यदि 0% तैयारी करोगे तो टीचर भी सोचेगा यार चल रहा है चलने दे, क्योंकि टीचर भी नेगेटिव चला जाता है, वो अपना पॉजिटिव नहीं दे पाता। आप अब इसमें क्वेश्चन में क्या रखा?
मैंने त्रिभुज पढ़ाने के बाद में आपको ये कहा था जैसे टॉपिक पूरा होगा मैं आपके सामने वो क्वेश्चन रखूंगा जो लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए हैं। आपको पता होना चाहिए ट्रिक काम करिए नहीं कर रही। यहाँ से उठाया 16, 1 2 3 4 से 16 4 20 हो गए, 20 21 22 23 24 25 26 27 एक पूरा 28। बताओ पेन चलाने की आवश्यकता हुई क्या? बिल्कुल नहीं हुई। कब? जब हमने लगभग क्वेश्चनों को क्या किया है, माइंड से निकाला तब। ओके आगे बढ़ जाऊं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो आपका सीईटी +2 लेवल में आया हुआ है, 22 अक्टूबर 2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है और दोबारा सीईटी होने जा रही है आपकी। देखो कब हुआ था, अक्टूबर 24, और अब दोबारा कब हो रही है, अक्टूबर में 26 में हो रही है आपकी एग्जाम। ये लाइन है ना, ये रेखा है, सीधी रेखा है भाई, है ना। चलो बताओ भाई। कितने होंगे? हम्म हम्म इधर देखो, कुछ भी नहीं सोचना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या सीईटी में आया हो क्वेश्चन अंदर मेरा गलत हो जाएगा? नहीं होना चाहिए। वही अक्टूबर है, अभी अक्टूबर 26 में आ रही है एग्जाम। अब देखो करना कुछ भी नहीं है, ये देखो 1 2 3 और 4। बताओ 1 2 3 और 4 लिख दिया, 4 का मतलब कितना हुआ? 8 बने कि नहीं बने? क्या मैंने कल आपको इस प्रकार की आकृति समझाई थी क्या? तो वही तो आकृति है। जब इसमें 8 बन सकते हैं तो बताओ 1 2 और 3। बताओ 1 में 8 बन सकते हैं तो भाई 3 में कितने होंगे रहे मेरे दोस्तों? 24 हुए कि नहीं हुए? हो गए ना। अब देखो मैंने कहा एक पॉइंट आता है ना, जैसे इनको जोड़ेंगे वहां 2 बनेंगे। 2 कौन से? एक तो देखो ये बन गया और एक इसका ऑपोजिट बन जाएगा। कल बात बताई समझाई थी ना। जब इस पे 2 हैं तो बताओ इस पे कितने होंगे? 2 कितने हो गए? 4 हो गए। अब बताओ तीनों को जोड़ोगे तो आकृति बन नहीं पाएगी। यदि ये आकृति नीचे होती तो और बन जाता। एक आपका अकेला ये जवान बैठा है इधर, तो बताओ इसको भी जोड़ लो इसके साथ। देखो इसको टच करो, नहीं बन रही त्रिभुज, है ना। एक ये हो जाएगा 28 28 और एक कितने हो जाएंगे रे? 29। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट। क्लियर है क्या? लिख लेना कौन से एग्जाम के अंतर्गत, आपको थोड़ा सा हिंट मिले कि इस टाइप के क्वेश्चन है वो मेरे सामने आते हैं। जैसे मान लो इतना सा लिख लो सीईटी में बस। ओके आगे बढ़ूं। क्लियर है ना। चलो भाई 5वां क्वेश्चन। चलो जेल जेलर अधीक्षक का पद होता है एक, उसमें आया हुआ 13 में क्वेश्चन। जल्दी बोलो थोड़ा सा। ये बता रहे हो? कभी ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि मैक्सिमम नंबर है ये डाल देते हैं? ऑप्शन नंबर बी 14 बता रहे हैं। ओके 13 है। अब एक बचा है और इसको भी बेचारे को क्यों रखा है फिर तो आपने? एक 15 ही तो बचा है, इसको भी कर दो डन। ठीक है काम हो जाएगा। इधर देखो मैं काउंटिंग कराना सिखाता हूँ। आपके कितने आए? नहीं हो पाए। देखो इधर, इधर देखना, नंबर डालो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बताओ 10 के 10 बनेंगे। 10 तक तो काउंटिंग नहीं करा रहा हूँ आपको। करवा रहा हूँ क्या? अब देखना, मैं नंबर नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट बताऊंगा। 1 2 4 5 7 8। बताओ कितने हो गए?
तो भाई 13 वालों आप तो फेल हो गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यदि हम चलेंगे तो देखो यहाँ से ऐसे भी नहीं बनेगा, ऐसे भी नहीं बनेगा, एक तो ये बन जाएगा 4 4 से, बन रहा है ना। और एक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। एक कौन सा बना, 6 10 9 और 3 वाला बन गया। और बताओ कौन सा बन सकता है 3 3 से अंदर से। और एक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 10 3 13, 13 14 और 15। बताओ कौन सा राइट ऑप्शन है आपका, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अब बताओ जिसको छोड़ा वही उत्तर सही निकला। ऐसा नहीं करना आप। ओके डन है क्या, समझ में आ रही है बात कैसे काउंटिंग करना। देखो स्पीड बढ़ाने के लिए ये तरह काम करेंगे। अब इनका ऐसा मत कर लेना, कभी कभी होता है क्या कि टीचर्स भी बोल देते हैं 10 गुणा 2 माइनस 5। अरे भाई कितने गुणा 2 प्लस करूं मैं। जो ट्रिक थी त्रिभुज की वो मैंने सभी आपको पहले क्या किए बताई है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सीईटी में आया हुआ है 22 अक्टूबर 2024 को। और सुनो भाई, इसमें ये जो आया हुआ है ना, यहाँ से देखो मैं थोड़ा सा इसको सही बना भी देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए फिर। दिख जाएगा क्या। हम्म, ये पूरी लाइन है ना। चलो बताओ। कितने आएंगे, 10 आएंगे। सही चेक करना। एक रेखा तो देखो ये है, दूसरी ये है, तीसरी यहां से ये रेखा है आपकी, चौथी रेखा ये है, पांचवी ये यहाँ से, और छठवीं रेखा ये है, और सातवीं आपकी रेखा ये है, और आठवीं है। इस तरह की आकृति बनी हुई है, ठीक है। अब दिख रहा है ना आराम से। चलो बताओ भाई कितने होंगे आपके, हैं 14 राइट है क्या, ऑप्शन नंबर सी राइट कर दूं। हाँ जी, और किसी का आंसर। देखो इधर सामने देखना, नंबर लिखो 1 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है ना। अब देखो एक एक से आप काउंटिंग करोगे कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। बताओ 6 के 6 बन गए, ठीक है। फिर आप दो दो से काउंटिंग करोगे तो बताओ कौन कौन सा बनेगा आपका। एक तो कौन सा बना, एक और 6 बन गया ना। एक कौन सा हो जाएगा, 2 और 3 हो गया। एक हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा, सॉरी रहे 3 और 4 हो जाएगा। एक कौन सा हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा। एक हो जाएगा 5 और 6, ठीक है। और एक कौन सा बीच में हम छोड़ कर आए हैं, 6 और 3 आ जाएगा आपका। बताओ कितने हुए। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद में आगे बढ़ जाऊं। चलो साहब 3 3 से काउंटिंग करोगे तो आपका कौन सा आएगा। एक तो देखो 1 6 और 5 आएगा, चेक करो आप, त्रिभुज बन रहा है ना 1 6 5। और एक कौन सा आ जाएगा आपका, 2 3 और 4 वाला आ जाएगा, ये देखो यहाँ से, ठीक है। 4 4 से काउंटिंग करोगे तो कौन सा आएगा, 1 6 2 और 3 आ जाएगा। 1 6 2 और 3, ये देखो यहाँ से त्रिभुज वाला, ठीक है। उसके बाद में और कौन से बने, हो गए होंगे। पूरा बनाना मत,
तो आपके कितने हुए? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 और एक कितने हो गए बताओ? टोटल है 15 15 हो गए। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट। ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर है क्या? एक बार पुनः रिपीट चेक बताता हूँ, देखना एक बार सामने। 6 के आ गए ना, 6 तो ये हो गए। उसके बाद में देखो 1 2 बनेगा नहीं, आपका 1 6 है, फिर 2 3 है, देखो 2 3 लिख दिया है, फिर 3 और 4 भी बन रहा है, 4 5 भी बन रहा है, 5 6 भी बन रहा है और 6 और 3 भी बन रहा है। ठीक है, इनके अलावा और नहीं बनाना। 3 3 से बनाओगे तो देखो एक तो ये पूरा बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। ठीक है, 4 4 से बनाओगे तो इधर वाला बन जाएगा, इधर वाला नहीं बनेगा। ठीक है, और इसके अलावा इसमें बनेगा नहीं, पूरा बन नहीं सकता क्योंकि आकृति है वो त्रिभुज के जैसी नहीं दी गई है आपको। बात क्लियर है क्या? तो आपके कितने होंगे बताओ? इसमें 15 होंगे। फिर आपने गलत बताया भाई, अब की बार सही सोचो यार, हैं? चलो भाई देखो, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में आया हुआ है, 8/1/2023 को पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। चलो बताओ भाई। मैंने कल आपको जो क्लास में करवाया था वो आकृति इस प्रकार की आकृति थी, याद सोचना आप एक बार। ठीक है, कल क्लास में करवाई थी आपको, इस प्रकार की आकृति थी। और मैंने उसके बगल में क्या लिखा था? मैंने कहा सीईटी में आया हुआ एक क्वेश्चन है। अब इस आकृति में देखो इसने किया क्या? किया कुछ भी नहीं, इसको आकृति को रोटेट कर दिया 90 डिग्री, मोड़ दिया। आप अनुमान लगाओ, इस आकृति को ऐसे मोड़ो, बताओ ये आकृति से आकृति में कोई फर्क है क्या? नो। कितने बनेंगे बताओ? 16 बनेंगे, बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। अब देखो थोड़ा सा आप अनुमान लगा सकते सर हुबहू आकृति चाहिए, हुबहू नहीं लेकिन इसको रोटेट करके बढ़ा दी उसने, कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। अब बताओ भाई, पीटीईटी में आया हुआ है 21 मई 2023 को, 21 मई 2023 को आया हुआ है, शिफ्ट नंबर फर्स्ट में आया हुआ है। कितने होंगे? ऑप्शन नंबर बी। बी के अलावा किसी का उत्तर? करो शुरू। कितने हैं? ये रखोगे 16 ही? चलो देखो इधर समझना, मैं नंबर लिख रहा हूं 1 2 3 4। कितने हो गए? 4। देखो अंदर से काउंट करते हुए चलेंगे, 5 6 7 और 8। बताओ इस छोटे वाले में हैं वो कितने बन गए आपके? 8 बन गए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? उसके बाद 8 समझ में आ गया क्या? 4 के बाद में 5 6 7 और 8। 8 के बाद में ये कितना हुआ? 9 9 और 1 10 10 और 1 11 11 और 1 12। इनके साथ कोई बन रहा है क्या? नहीं साहब। फिर 13 14 15 16, इनके साथ और कुछ बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। तो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी? 16 त्रिभुज आएंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना? बताओ लेवल है, कोई हार्ड लेवल नहीं आता इस तरह की आकृतियां। और ये मानकर चलिएगा सीईटी के अंतर्गत है वो, आपका त्रिभुज का एक क्वेश्चन है वो लगभग पूछा जाएगा। अब आप उसको कैसे एक्सप्लेन करते हो वो डिपेंड आप पे भी करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अब इसमें कुछ भी मेहनत नहीं करनी, आराम से देखो, आप आकृति बनाओ। देखो कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती होती है,
उसमें आया हुआ क्वेश्चन 18 जून 2022 को। क्या हुआ? 22। चलो करें क्या? इधर देखना, यहां से आप अनुमान लगाओ कि यदि इस आकृति को आप आराम से काउंटिंग कर सकते हो क्या? क्या ऐसी आकृति मैंने आपको कल आपको टाइप नंबर 5 में पढ़ाई थी क्या? आप बताओ, इस आकृति और इस आकृति में कोई फर्क है क्या? इस आकृति को रोटेट कर दिया, ऐसे बना दिया, इतना ही तो फर्क है ना। अब बताओ, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है। देखो 1 2 3 और 4, 4 का मतलब कितने हो गए? 8, 8 और 8 16, 16 में कितने जोड़ोगे? एक तो ये और एक ये, 16 प्लस 2 कितने हो जाएंगे बताओ? 18। ठीक है ना? तो बताओ, इस आकृति में आपके पास त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी आई? 18 त्रिभुज आ गए। उसके बाद में देखो बगल में चेक करो, 1 2 3 और 4, इसके बगल में जोड़ोगे तो त्रिभुज तो नहीं बनेगा, चतुर्भुज बनेगा। तो 18 में डायरेक्ट 4 जोड़ दो, 18 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका? 22 22 आएगा। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या हो जाएगा बताओ? राइट हो जाएगा। क्लियर है क्या? कोई हार्ड नहीं है ना। अब यदि एक एक के ऊपर नंबर लिखे हम काउंटिंग करें ना, तो आराम से आप काउंटिंग करते रहना, इतना ही सीटी वाले टाइम देंगे आपको वहां। ठीक है? ये सभी क्वेश्चन है वो चयन बोर्ड द्वारा आयोजित एग्जामों के अंतर्गत है। तो आप इन प्रत्येक क्वेश्चन के आर्य को बना लो, उसके बाद में घर जाके बाद में एक बार पुनः ट्राई करना आप, है ना। यदि आपके आंसर रॉन्ग आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं, तो कल वाली क्लास जैसे शुरू होती है ना, उससे पहले आप पूछ लेना मेरे को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करें। सीईटी ग्रेजुएशन में पूछा गया है 8 जनवरी 2023 को। बताओ भाई, त्रिभुज कितने हैं इसमें? पंद्रह आएंगे। आप अनुमान लगाओ। एक तो देखो, ये आकृति आपके क्वेश्चन नंबर है 10 में, है ना। और थोड़ा सा मैं बैक में आ जाऊंगी एक बार। एक ये आकृति देखो, चेक कर ली? चेक कर लिया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो आपकी इस आकृति में बात कर रहे हैं। थोड़ा सा फर्क डाल रखा है, बाकी एक बाहर और जोड़ दिया, कुछ भी नहीं करा। देखो क्वेश्चन वो के वो रिपीट मार रहा है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए ना। 6 के बाद में 7, 7 और 1 8 हो गए ना। 8 के बाद में ये पूरा कितना हो जाएगा रे? 9, 9 और 1 ये पूरा 10, 10 और 1 ये 11, 11 और 1 ये 12। बताओ इसमें कितने बने? 12 बन गए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो बाहर एक चोंच को लगाएगी ये इसके, इस चोंच का इनके साथ कोई रिलेशन तो नहीं है। 1 1 2 2 और 1 पूरा 3। बताओ इसमें कितने होंगे? 3 हो जाएंगे। तो 12 प्लस 3 कितने हो गए बताओ? हैं? देखिए आकृति में त्रिभुज कितने होंगे आपके? 15 15 होंगे। क्लियर है? समझ में तो आ रहा है ना आराम से। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। चलो 11 नंबर क्वेश्चन है, सीईटी +2 में ये तो करवा दिया ना मैंने, अभी तो करवाए। चलो ठीक है। कांस्टेबल राजस्थान पुलिस की एग्जाम दी थी क्या?
पीछे वाली एग्जाम दी थी क्या? नहीं दी। उस राजस्थान पुलिस में आया हुआ है 14/9/2025 सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, चलो बताओ कितने होंगे, थोड़ा जल्दी बताना। हम्म, 12 है सी ऑप्शन। सी बताया जा रहा है भाई, राइट है क्या? चलो बता दूं, इधर देखना। आप यहां से यहां तक इस चीज को पहले सोल्व कर लो, क्योंकि बाहरी चीजें उनको साथ में मजोड़ा करो। 1 2 3 4 5 और 6, बताओ कितने हो गए? 6। 6 में से कितने बने आपके बताओ? 4 बन गए। 4 कौन कौन से बने? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 6 नहीं बनेगा, 4 5 बन गया। बताओ यहां तक तो क्लियर है ना? अब देखो मैं 2 2 से काउंटिंग कराना सिखा रहा हूँ। 2 2 से बनेगा आपका 1 और 2। उसके बाहर वाले नहीं काउंटिंग कर रहा हूँ, जो लाइनें लगा रखी है ना उसको काउंटिंग करेंगे। उसके बाद में 2 और 3, उसके बाद में 4 और 5, उसके बाद में 5 और 6। ठीक है, 6 1 6 तो नहीं बनेगा, 3 से भी नहीं बनेगा। बताओ कितने बन जाएंगे? 4। 4 कौन से बने? 1 2 2 3, 3 4 नहीं बना, 4 5 बन गया, 5 और 6 बन गया। इसका मतलब बताओ 4 डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो 3 3 से बनाओगे तो 1 2 3 4 बन जाएगा, और आपका 1 6 और 5 बन जाएगा। बताओ क्लियर है क्या? ये लो साहब, 3 3 से हो गए आपके 2। क्लियर है? बताओ और कोई सा और बन सकता है क्या? चलो आगे, अभी बाहर वाले को जोड़ेंगे, चिंता ना करें। अंदर वाला कंप्लीट हो गया ना? अब देखो ये कितना है? 1। ये 2 हो गया ना? इसके साथ जोड़ो, 2 और 1 3, 3 और 1, बताओ कितना होगा? 4। तो बताओ इसमें 4 और प्लस कर दें। 4 12, 12 और 2 कितने हो गए बताओ? अच्छा, थोड़ा सा चेक करें। आपका कांस्टेबल में पूछा गया है, 14/9/2025 को अभी लेटेस्ट एग्जाम लगी थी। ठीक है, उसमें क्लियर है क्या? डन, आगे बढ़ूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2 क्वेश्चन हो रहा भैया आपके। सीईटी ग्रेजुएशन में पूछा गया 7 जनवरी 2023 को। 7 जनवरी 2023 को पूछा गया है, थोड़ा जल्दी बताएं भाई। सोलह बनेंगे। चलो देखो इधर, बताओ कहीं से भी एक बॉक्स से ले लो। 1 2 3 4, 4 का मतलब कितने हो गए रे? इसमें 1 2 और 3, 3 और 1 4, 4 इसमें बन गए। यहाँ बनेंगे नहीं। यहाँ कितने बने? 1 और 2 इसमें बन गए। एक बार मैन मैन देखो, 8 हो गए ना? 8 के बाद में 1 2 3 और 1 ही हो जाएगा, 4 है ना? यहाँ बनेंगे नहीं। यहाँ आपके कितने हो गए? 2। तो आपके एक तो कितने बने? 8 + 4 + 2। ठीक है, उसके बाद में देखो थोड़ा सा यहाँ से इनको जोड़ो, 1 हो गया ना? और 1 इन दोनों को जोड़ो,
2 इधर जुड़ रहा है क्या? नहीं जुड़ रहा। ठीक है, तो 8 4 12 13 14 15 और 16। बताओ दी गई आकृति में त्रिभुज कितने आएंगे? 16 16 त्रिभुज आएंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करें। 26 नंबर क्वेश्चन। अच्छा ये हमारा नहीं है क्या? चलो हाँ ये बता दो भाई, वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है। रोक लो भाई इस क्वेश्चन को, सही सेट नहीं हुआ है क्वेश्चन। चलो बताओ त्रिभुज वाला पार्ट क्लियर है? ठीक है, अब लगाओ स्क्वायर वर्ग। अगला हेडिंग डालो स्क्वायर वर्ग। बताओ वर्ग किसे कहते हैं? अरे हैं, वर्ग किसे कहते हैं? फोर साइड आर इक्वल, चारों भुजाएं क्या होती हैं? बताओ समान होती हैं, उसको क्या कहा जाएगा? वर्ग कहा जाएगा। चलो लगाओ टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट है बना लिया। अब देखो इसमें आप यदि मान लो फर्स्ट वाली यदि आकृति को देखते हैं और फर्स्ट वाली आकृति आपको दिखाई देती है कि इस आकृति के अंतर्गत आपको क्या चेक करने हैं? स्क्वायर करने हैं। तो आप कहेंगे क्या? ये 1 नंबर वाला स्क्वायर है, ये भी 2 है, ये 3 है, ये 4 है और एक पूरा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आप एक चीज याद रखना, देखो उनको डायरेक्ट कर लेना सोल्व ताकि समय बचे। कैसे? आपने इधर से काउंटिंग किया 1 और 2, इधर से भी काउंटिंग किया 1 और 2। बताओ इक्वल आ रहा है ना? इसमें चेक करो 1 2 3 और इसमें भी कितना आ रहा है? 1 2 3। बताओ इधर भी 3 है, इधर भी कितने हैं? 3 है। इधर देखो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। इधर भी कितने हैं? 4 हैं। इधर भी कितने हैं आपके? 4 आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। इधर भी 5 है, इधर भी कितने हैं? बताओ 5 आ गए। ठीक है ना? याद रखना कभी भी यदि वर्ग में समान पोजीशन आ जाए, ठीक है, तो आप इन चीजों का स्क्वायर करके जोड़ देना। कैसे स्क्वायर करके जोड़ोगे? देखना इधर आप 1 का स्क्वायर लिखो। बताओ कितना होता है? 2 का स्क्वायर, 1 और 4 टोटल कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। क्लियर है ना? चलो साहब 1 का स्क्वायर कितना है? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, 10 से 4 14। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 1 2 का 4, 3 का 9, 9 और 4 का 16, 16 प्लस 4 20, 9 और 1 10, टोटल कितने हो गए? 30। अब बताओ इसमें 30 यदि स्क्वायर आप काउंटिंग करोगे
30, तो आपको टाइम लगेगा। करना क्या है, यदि इक्वल हो तो क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, यहाँ चलो, यहाँ देखोगे तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1, 2 का कितना है 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का कितना हो गया 25, 30 और 25 टोटल कितने हो गए रे, 55 हो गए, 55। जल्दी करो थोड़ा। उठा लिया, उठा लिया ना। चलो देखो इधर देखो, अब इस आकृति में आप बताओ करने के क्या, इधर देखना एक बार। इसमें आप काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 1 और 2। यहाँ तो क्या था, कॉमन था ना, यहाँ क्या है, कॉमन नहीं है ना। इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 और 4, बताओ कॉमन नहीं है ना। और इसमें क्या करोगे बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 और 4, बताओ ये पोजीशन आपके पास कैसी आई है, डिफरेंट आई है, असमान आई है। समान होगा क्या करोगे, वर्क कर दोगे। 1 2 1 2, इधर देखो 4 है, इधर 2 है। अब आपको देखो काउंटिंग नहीं करना है, इधर देखना। इसमें आपको करना क्या है बताओ, देखो इधर है बड़ी संख्या क्या है बताओ, इधर बड़ी संख्या क्या है, दोनों तरफ से बड़ी संख्या ले लेना है। ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। 4 को 2 से गुणा करोगे 8, उसके बाद में एक एक कम लिखो, 4 से एक कम करो, और इधर एक 2 से एक कम, बताओ 3 एक कम 3। ठीक है, ध्यान रखना एक आते ही रुक जाना, चाहे इधर आ जाए चाहे इधर आ जाए। क्लियर है ना, दोनों को जोड़ दो, 8 और 3 11। 11 कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद में 9 9 और 1 10, 10 और 1 11, पूरा बन नहीं सकता क्योंकि 4 और 2 है, तो आए तो बन जाएगा। समझ में आ गया ना। चलो इधर बड़ी संख्या क्या है 5, और इधर बड़ी संख्या क्या है 4 है, तो बताओ दोनों को क्या करोगे मल्टीप्लाई। 5 गुणा 4 कितने हो गए, 5 गुणा 4 20 हो गए ना। फिर 4 गुणा 3, एक एक कम करते हुए लिखना है ना। 4 गुणा 3 कितने हो गए 12, 3 गुणा 2 कितने हो गए रे 6, और 2 गुणा 1 कितना हुआ बताओ 2। देखो 12 से 18, 2 20, 20 से 20 से 40, बताओ दी गई आकृति में वर्ग कितने बनेंगे आपके 40 बनेंगे। कर सकते हो आराम से। चलो अगला देखो, यहाँ संख्या क्या है, यहाँ संख्या क्या है बोलो 7, और इधर कितनी है बताओ 4 है,
चलो दोनों को मल्टीप्लाई करो। 7 गुणा 4 कितने हो गए? 7 गुणा 4 28 हो गए ना। 6 गुणा 3 18, 5 गुणा 2 10 और 4 गुणा 1 4। देखो एक आते ही रुक जाना है, चाहे एक तरफ संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना आपके पास बच जाए। 8 8 16 16 और 4 हो गए 20, 2 2 4 4 और 2 हो गए 6। बताओ इस आकृति में वर्गों की संख्या है वो आपकी कितनी आएगी? 60 आएगी वर्ग। क्लियर? यहाँ तक को डाउट? एक टाइप और करवा दूंगा इसमें। हाँ जी, एक टाइप और करवा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, बस तो नहीं जा रही है ना किसी की? चलो एक टाइप और कर लो बस। लगाओ टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3। चलो करें बात। अब देखो यहाँ समझो थोड़ा सा। इस आकृति में आपके पास बताओ इसमें कितने बने हैं? इस आकृति में इसमें कितने बने बताओ? 1 2 3 4 और 5 है ना भाई। 1 2 1 और 2 इनका स्क्वायर करके जोड़ दोगे, ठीक है। तो बताओ इसमें 5 हैं तो बाहर वाली आकृति में भी 1 है, फिर ये 2 है, फिर 3 है, फिर 4 और एक पूरा 5। इस एक में 5 हैं तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। बताओ 1 2 और 3 बने हुए है ना। एक में 5 हैं, 3 में काउंटिंग करोगे तो कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही ना, डायरेक्ट हो रहे हैं। देखो 1 2 3 और 4 4 हो गए ना। एक में 5 बन रहे हैं तो बताओ 4 में कितने हो जाएंगे? 20। अब लो साहब, ये लो आपके कितने हो गए? 20 स्क्वायर हो गए। कोई दिक्कत नहीं है? हाँ जी, क्लियर है क्या? देखो 5 हुए थे ना, फिर ये देखो कितना हुआ? 6, ये कितना हुआ? 7, ये 8, ये कितना? 9 और एक पूरा 10। आप तो इतना अक्सर उठाओ, एक में कितने हैं? 5। ऐसी आकृति देखो ऊपर भी बन रही है, एक ऊपर बन रही है, तो 1 2 और 3 है। एक में 5 है तो 3 में कितनी होंगी? 15 होंगी। 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 है ना। एक में कितनी है? 5, तो 4 में कितनी होंगी? अरे एक में 5 है तो 5 गुणा 4, 5 मल्टीप्लाई 4, 5 गुणा 4 इज इक्वल टू कितना हो गया? 20 20 हो जाएगी। तो बताओ 5 में कितनी होंगी आपकी? 20 हो जाएंगी। उतार लो भाई।
एक और बना दो इसे, बताओ इसमें आप बता देना कितने हैं फिर। सर इतनी बड़ी आकृति कैसी होगी भाई, ट्रिकों से चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर 1 2 3 4 और 5, बताओ एक में कितनी है, 5 बनेंगे ना, तो 5 में कितनी हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। कैसे भी काउंटिंग कर लेना आप, 2 हैं 3 हैं 4 हैं 5 5 5 5 5 20, फिर इसके साथ ये तो आयत बनेगा, फिर आकृति पूरी बनेगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इसमें हमने कितनी टाइप पढ़ी है, एक तो ये पढ़ी है, बताओ इस टाइप में कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है। इससे थोड़ा सा मैं बैक में चलूं, देखो टाइप नंबर फर्स्ट है, टाइप नंबर फर्स्ट में यदि कॉमन है तो क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, और यदि कॉमन नहीं है तो दोनों तरफ क्या लोगे बताओ, बड़ी संख्याएं ले लोगे, है ना, और उनको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, कहाँ तक करना है, जब तक एक ना आ जाए, चाहे एक तरफ कितनी बड़ी संख्या क्यों ना रह जाए, ये मतलब जाना 2 गुणा 1 1 गुणा 1 ऐसे मतलब जाना, एक आने पर तो एक आते रुक जाओ, इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, जोड़ दो, और टोटल मान आपका उस ऑप्शन में से आपको क्या हो जाएगा बताओ, मिल जाएगा। बताओ यहाँ तक डाटा क्लियर है क्या, हाँ जी यहाँ तक क्लियर है, तो बाकी मुलाकात रहेगी हमारी आने वाले कल, ठीक है, धन्यवाद।